अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एचआर मैकमास्टर ने दावा किया कि ताइवान पर हमला करने के लिए चीन अपनी मिलिट्री को तैयार करने में जुटा है, क्योंकि बीते कुछ महीनों में ताइवान और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही चला गया। और ऐसे में अमेरिकी सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एचआर मैकमास्टर ने आशंका जताई कि ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए चीन अपनी सेना को तैयार कर रहा है। पूर्व अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक इससे पहले भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को अपने कब्जे में लेने के लिए कई बार प्लान बनाए और अपनी इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने शी जिनपिंग के बयान का हवाला दिया, जिनसे ये पता चलता है कि ताइवान पर मिलिट्री एक्शन के लिए चीन में तैयारियां तेजी से चल रही हैं। और यही कारण है कि चीन बार बार ताइवान की सीमा में घुसपैठ करने से बाज आता नहीं दिख रहा। खबर है कि ऐसा ही कुछ उसने 3 से 4 दिन पहले भी किया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 31 दिसंबर और 1 जनवरी की सुबह चीन के कुछ लड़ाकू विमानों को ट्रैक किया गया था, जिनकी ताइवान की एयर स्पेस में घुसपैठ की कोशिश थी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसे ताइवान के आसपास चीन के 24 एयरक्राफ्ट और चीनी नौसेना के 4 जहाजों की लोकेशन का पता चला, जिनमें 15 फाइटर जेट के ताइवान की एयर स्पेस में घुसने का दावा है। उनमें 4 J-11, 4 J-10 और 4 J-16 लड़ाकू विमान बताए गए। आरोप तो यह है कि चीन में बने इन लड़ाकू विमानों ने ताइवान स्ट्रेट में मीडियन लाइन को पार किया। हालांकि खबर है कि चीन के विमानों और जहाजों पर नजर रखने के लिए ताइवान ने भी अपने कुछ एयरक्राफ्ट, नौसेना के जहाजों और मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया। इधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों की खबर देने वालों को पुलिस ने 10 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा कर दी। 1 जनवरी को आतंकियों ने डांगरी गांव में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी और अगले दिन आतंकियों के लगाए एक आईईडी ब्लास्ट में 2 और लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। यही नहीं, पुलिस ने आतंकियों को पकड़ने के लिए लोगों से मदद की अपील की और उनकी जानकारी देने वालों को 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया। इस बीच धरती पर एक दूसरे को आंख दिखाने वाले अमेरिका और चीन की लड़ाई अब चांद पर जा पहुंची है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने बाइडेन प्रशासन को चेतावनी दी है कि वो चीन पर नजर रखे, क्योंकि अगर चीन चांद पर पहुंच गया तो वो वहां भी कब्जा जमा लेगा। और अगर चीन ने चांद पर अपना दावा ठोक दिया तो अमेरिका के चांद से जुड़े मिशनों को जबरदस्त झटका लगेगा। ये चेतावनी नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने दी। उन्होंने 2 टूक कहा कि अमेरिका और चीन के बीच वाकई स्पेस रेस चल रही है और अमेरिका को चीन को चांद पर पहुंचने से रोकना ही होगा, क्योंकि चीन रिसर्च की आड़ में चांद पर जाएगा और फिर अमेरिका को आंखें दिखाएगा। बिल नेल्सन ने यह तक कह दिया कि हो सकता है कि चीन चांद के सबसे ज्यादा संसाधनों वाले इलाके को अपना ही बता दे और फिर अमेरिका को चांद पर अपने इलाके में घुसने ही न दे। मतलब जैसे चीन दक्षिण चीन सागर को अपनी जागीर मानता है, उसी तरह वो चांद पर भी अपना अड्डा जमा सकता है। इसलिए नासा ने कहा कि अमेरिका को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगले 2 साल बताएंगे कि बाजी कौन मारेगा। उधर ग्रीस से बढ़ते तनाव के बीच तुर्की ने अपने सैनिकों की ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया। दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा, नेचुरल गैस और एजियन सागर के टापुओं को लेकर विवाद है, जिसकी वजह से तुर्की और ग्रीस के बीच कई बार युद्ध जैसे हालात तक बन चुके हैं। इसी बीच तुर्की ने अपने सैनिकों के ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया, जिसमें एक नेवल बेस पर उसके सैनिक दुश्मन को ढेर करने का अभ्यास करते दिखाई दिए। जो वीडियो सामने आया उसमें हथियारों से लैस तुर्की के कई सैनिक नकली टारगेट पर निशाना साधने के इरादे से आगे बढ़ते दिखे। वहीं एजियन सागर में घुसपैठ से जुड़ा एक दूसरा वीडियो भी तुर्की ने जारी किया। तुर्की का आरोप है कि ग्रीस ने एजियन सागर में उसकी समुद्री सीमा में एक बोट के जरिए कुछ प्रवासियों को घुसाने की कोशिश की, जिसका पता चलते ही तुर्की की नेवी ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया।